Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 19, study note number 15. In that study note, this part is given, that is capacity determination and utilization. So इसके जो question है वो अभी हम लोग solve करेंगे. So first of all, illustration number 1. As a cost and management auditor, you are asked to look into the proposed decision to temporary सस्पेंड ऑपरेशन ड्यू टू द डिप्रेस्ड मार्केट कंडीशन. इसका मतलब मार्केट कंडीशन डिप्रेस है तो उसके लिए ये जो कंपनी है वो सोच रही है कि टेम्पररी सस्पेंड करे जो भी ऑपरेशन है वो. ओके, तो उसके लिए डेटा हम लोग को दिया है. सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60% अगर होगा तो ये डेटा रहेगा और 80% होगा तो ये डेटा रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट है, द कंपनी इज़ लाइकली टू ऑपरेट एट अ 50% कैपेसिटी ओनली. सो कंपनी क्या सोच रहा है, एक तो वो सस्पेंड करेगा ऑपरेशन, मतलब पूरा ही बंद कर देगा, और एल्स वो क्या करेगा 50% कैपेसिटी पे चलाएगा जो भी ऑपरेशन है वो. एंड टर्नओवर एक्सपेक्टेड टू बी 49.5 लाख पर एनम. अगर 50% कैपेसिटी है तो इतना टर्नओवर यानी कि सेल होगा. द मार्केट रिसर्च इंडिकेट्स दैट द डिप्रेशन विल ओवर इन अ ईयर. After that, they can effect a sale 90 lakh per annum utilizing 75% capacity. So मार्केट रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि एक साल के बाद ये जो डिप्रेशन आया है मार्केट में वो ख़त्म हो जाएगा. तो एक साल के बाद कंपनी 75% जो भी कैपेसिटी है उसके ऊपर वर्क कर सकती है और उसका सेल रहेगा 90 लाख तक. तो हम लोग को इधर डेटा दिया है, दैट इज़ इफ़ ऑपरेशन आर सस्पेंडेड फॉर द ईयर. सो सस्पेंड किया मतलब जो भी ऑपरेशन है वो बंद कर दिया तुरंत इमीडिएटली, तो इन दैट केस ये डेटा रहेगा. उसके बाद बोला है ड्राफ्ट अ रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द टू ऑप्शंस, दैट इज़ टू सस्पेंड द प्रोडक्शन फॉर 1 year एंड रीस्टार्ट देयर आफ्टर व्हेन मार्केट इम्प्रूव्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को रिपोर्ट देना है कि अगर सस्पेंड किया तो फिर क्या रहेगा, मतलब हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे कि लॉस में रहेंगे, मतलब ये बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं कंपनी के लिए. और एल्स दूसरा ऑप्शन है कि टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन एट अ 50% कैपेसिटी. ओके, तो इसका मतलब है कि करंटली हम लोग को ये दो डेटा दिए 60% 80%. ओके, तो कंपनी सोच रहा है कि सस्पेंड करे, मतलब जो भी ऑपरेशन है वो बंद कर दे और एक साल के बाद जब भी मार्केट का जो डिप्रेशन है वो ख़त्म होने के बाद अगेन रिस्टार्ट कर दे जो भी ऑपरेशन है वो. लेकिन वो हो गया एक पार्ट, दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड में बोला है कि कंपनी 50% कैपेसिटी पर रन कर सकती है, उसका डेटा हम लोग को दिया है. और 50% पे कैपेसिटी के रन करने के बाद जब एक साल के बाद मार्केट अगेन रूटीन हो जाएगा, मार्केट का जो भी डिप्रेशन है वो चला जाएगा, तभी 75% कैपेसिटी पे कंपनी रन करेगी. तो ये सारी चीज़ें हम लोग को रिपोर्ट में बताना है. तो इधर रिपोर्ट कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो हम लोग को दिया है, आप लोग चाहिए तो एक बार रीड करके देख लो, इट इज़ वेरी सिंपल. हम लोग को ये कैलकुलेशन कैसे किया है वो समझ के लेना है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे. ओके, तो दो ऑप्शन है, एक तो सस्पेंशन का ऑप्शन है और सेकेंड ऑप्शन है कि 50% कैपेसिटी पे रन करे, उसके बाद 75% पे कितना प्रॉफिट होगा क्या होगा वो सब हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंशन के लिए हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे कि सस्पेंशन किया तो कितना हम लोग का कॉस्ट आएगा वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉस्ट हम लोग को दिया है उतना ही हम लोग को इधर रिकॉर्ड करना है. सी, जो भी फिक्स कॉस्ट, सेटलमेंट, लेबर फोर्स, वो सब कॉस्ट है वो, मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट एंड कॉस्ट रीओपनिंग, ये जो भी कॉस्ट दिख रहा है वो वैसे के वैसा वो टेबल में हम लोग को फिल करना है. तो हम लोग को क्या समझेगा कि अगर हम लोग ने सस्पेंशन किया जो भी ऑपरेशन है उसका, तो क्या होगा कि कितना कॉस्ट हम लोग को आएगा, मतलब अगर प्रोडक्शन हम लोग इमीडिएटली बंद करके एक साल के बाद अगर रीओपन करना चाहते हैं तो वो केस में कितना एडिशनल कॉस्ट आएगा, उसके लिए हम लोग को ये टेबल प्रिपेयर करना है. तो क्वेश्चन में जो भी फिगर्स है वही हम लोग को लिखना है. सो फिक्स कॉस्ट इज़ 400, एक्चुअली इट इज़ अ 4 लाख, लेकिन क्वेश्चन में क्या है ना, हम लोग को ये जो डेटा दिया है वो थाउजेंड्स का कन्वर्ट करके, मतलब जो हम लोग डिवाइड करके करते हैं ना 1000 से, वैसा वाला दिया है. तो हम लोग भी इधर वही यूज़ करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ओके, इधर हम लोग को 4 लाख दिया है, तो 4 लाख को अगर वो 1000 जैसा करना है तो हम लोग क्या करते हैं 4 लाख को डिवाइड करेंगे 1000 से. ओके, तो 400 आएगा. ऐसे ही हम लोग बाकी का डेटा लिखेंगे, क्योंकि ये जो डेटा है वो वैसे कन्वर्ट किया है, अगर हम लोग ने ये भी नहीं किया तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग बाद में, इसीलिए हम लोग ऐसा करेंगे. सो 4 लाख है ना, तो 1000 का ज़ीरो ऊपर है, इधर हम लोग 400 ही लिखेंगे. उसके बाद सी
नेक्स्ट है 3,50,000, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, इट इज़ 350. नेक्स्ट है हम लोग का 1,00,000, उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, इट इज़ 100. नेक्स्ट है हम लोग का अगेन 1,00,000, सो वो भी 100 आ जाएगा. सो 400 प्लस 350 प्लस 100 प्लस 100, इट इज़ 950. ओके, यानी कि 9,50,000. ओके, 950 यानी कि 9,50,000. तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन 1 का जो भी एडिशनल कॉस्ट रहेगा वो, मतलब अगर सस्पेंशन करना चाहते हैं तो हम लोग का टोटल एडिशनल कॉस्ट आएगा 950. अभी हम लोग सेकंड ऑप्शन देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो उसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा. सी, कंटिन्यू प्रोडक्शन एट 50%. तो हम लोग को ऑप्शन 2 दिया था कि 50% पे हम लोग जो भी प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जब 1 ईयर के बाद डिप्रेशन चला जाएगा मार्केट में से, तभी हम लोग का ऑपरेशन 75% पे लेकर जाएंगे और रन करेंगे बिजनेस. तो ये हम लोग का सेकंड ऑप्शन है. उसमें जो भी हम लोग के मटेरियल, लेबर, वो सारे कॉस्ट है हम लोग को वर्किंग नोट प्रिपेयर करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग. सी, क्योंकि ये जो डेटा दिया है वो 60 एंड 80% का दिया है, हम लोग को चाहिए 50 एंड 75%. तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फिगर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल 60%. आप लोग चाहिए तो 80 वाला भी यूज़ कर सकते हो, 60 वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली अभी हम लोग 60% का यूज़ करके ही फाइनल फिगर पे पहुंच जाएंगे. सी, डायरेक्ट मटेरियल हम लोग को बोला है 60% पे 1,800. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी 60% इतना अगर हम लोग का कैपेसिटी रहेगा तो हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा 1,800. ओके, तो हम लोग को चाहिए 100%, क्योंकि अगर 100% फाइंड आउट किया तो उसके ऊपर कितना भी परसेंट हम लोग कैलकुलेट करके कैपेसिटी का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम लोग एज पर 100% फाइंड आउट करके रखेंगे. सी, 60% के लिए 1,800, 60% के लिए 1,800. देन व्हाट इज़ फॉर 100%? तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इधर 1,800 मल्टीप्लाइड बाय दिस 100 डिवाइड बाय दिस 60, तो हम लोग का आ गया 3,000 रुपीज़. 3,000 अगर 100% कैपेसिटी पे रन करेंगे तो 3,000 इतना अमाउंट आएगा. अभी हम लोग को चाहिए 50% कैपेसिटी का, सो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 50%, मल्टीप्लाइड बाय 50%, इट इज़ 1,500 रुपीज़. 1,500. वैसे ही हम लोग 75% का फाइंड आउट करेंगे. सो 100% का है 3,000, उसके ऊपर 75%. ओके, सो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 75%, इट इज़ 2,250 रुपीज़. 2,250. ठीक है, तो ये फिगर हम लोग उधर हमारे जो टेबल है उसमें फिल करेंगे. सी, डायरेक्ट मटेरियल फॉर 50% इट इज़ 1,500 एंड फॉर 75% इट इज़ 2,250. जो भी फिगर्स है वो थाउजेंड्स में ही है, मतलब जो ज़ीरो हम लोग कम करके लेते हैं वो इधर भी वैसे ही दिया है, इसीलिए डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी है उसके ऊपर डायरेक्टली कैलकुलेट करना है. ये चीज़ के वजह से कंफ्यूज मत होना. ओके, नेक्स्ट है हम लोग का डायरेक्ट लेबर. उसका भी वैसे ही सेम करना है हम लोग को. 60% के लिए 2,400 है. ठीक है, 60% के लिए 2,400 है डायरेक्ट लेबर. 60% के लिए 2,400 है. देन 100% के लिए कितना आएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर भी. 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 60, सो इट इज़ 4,000 रुपीज़. 4,000. ठीक है, सो 100% का है रुपीज़ 4,000. हम लोग को चाहिए 50% का, सो 50% 2,000 आएगा. सी, मल्टीप्लाइड बाय 50% इट इज़ 2,000. नेक्स्ट है हम लोग का चाहिए 75% का, सो 100 का है 4,000. 4,000 के ऊपर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 75%, तो हम लोग का वो भी आ जाएगा. 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 75% इट इज़ 3,000 रुपीज़. 3,000. सो आंसर इज 2,000 एंड 3,000. 50% का 2,000 सी, और 75% का 3,000. ओके,
नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओवरहेड। अभी ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये जो ओवरहेड है ना वो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है। ये जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर था वो पूरा का पूरा वेरिएबल था, इसके लिए हम लोग ने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसके फिगर्स फाइंड आउट किए। लेकिन प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सी, ये क्वेश्चन ईजी है अगर वर्किंग नोट समझ में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड का देखेंगे। एक समझ में आया तो नेक्स्ट आप लोग इजीली कर सकते हो। फर्स्ट इज इट इज़ सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ओके, तो एट ए 60% कैपेसिटी, 60% कैपेसिटी पे हम लोग उसका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आता है वो चेक करेंगे। सी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कभी भी हम लोग को अगर फाइंड आउट करना है, मतलब सेमी वेरिएबल ओवरहेड रहता है उसमें से वेरिएबल अलग करना है और फिक्स अलग करना है। जब भी वेरिएबल एंड फिक्स एक साथ दिया जाता है उसको ही सेमी वेरिएबल बोला जाता है। तो ये केस में हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल अलग करना है, फिक्स अलग करना है। सो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिफरेंस इन ओवरहेड मल्टीप्लाइड बाय उसका जो भी कैपेसिटी है वो डिवाइड बाय डिफरेंस इन आउटपुट, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में चेक करेंगे कि डिफरेंस इन ओवरहेड क्या है। सी, हम लोग को दो कैपेसिटी दिया है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है वो हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। सी, प्रोडक्शन ओवरहेड का 80 में से, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी में से कम वाला माइनस करना होता है। सो 80 में से 60 माइनस करना है। सी, 80 का है 1380, 1380 उसमें से माइनस करना है ये 60 का, दैट इज़ 1260। सो डिफरेंस इन ओवरहेड है 120। कैसे किया, ये जो 80 का फिगर है उसमें से ये 60 का फिगर माइनस किया, दैट इज़ 1380 माइनस 1260, सो इट इज़ 120। ये हम लोग को डिफरेंस इन ओवरहेड है 120। मल्टीप्लाइड बाय कौन से कैपेसिटी का फाइंड आउट कर रहे हैं, 60 का, डिवाइड करेंगे डिफरेंस इन आउटपुट। डिफरेंस इन आउटपुट यानी कि यही, सी, आउटपुट यानी कि कैपेसिटी के ऊपर ही, मतलब जितना कैपेसिटी हो जाए उतना ही आउटपुट आता है। तो इधर भी वैसे ही लॉजिक है, 80% कैपेसिटी है यानी कि उतना ही आउटपुट आएगा ना। सो 80 माइनस 60, अगर आउटपुट के यूनिट्स दिए होते तो डायरेक्टली हम लोग वो यूनिट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अभी यूनिट्स दिया ही नहीं है तो हम लोग ये जो कैपेसिटी है उसका डिफरेंस लेंगे। सो 80 माइनस 60 इट इज़ 20। सो डिवाइड करेंगे डिफरेंस इन आउटपुट दैट इज़ 20। तो हम लोग आंसर चेक करेंगे, 120 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 20 इट इज़ 360। ओके, रुपीज़ 360 हम लोग का आ गया वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग का आ गया 360। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है। वो तो सिंपल है, टोटल ओवरहेड में से अगर हम लोग ने वेरिएबल ओवरहेड माइनस किया तो फिक्स हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लोग कौन सा भी ले सकते हैं, मतलब 60% वाला भी ले सकते हैं, 80% वाला भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली मेरा आदत यही है कि जो भी हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं वही मैं इधर भी यूज़ करती हूँ। चाहिए तो हम लोग चेक कर सकते हैं बाद में। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 60 का टोटल कितना है प्रोडक्शन ओवरहेड, 1260। ओके, सो टोटल ओवरहेड है 1260, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल दैट इज़ 360। ओके, तो देखते हैं हम लोग का फिक्स कितना आता है, 1260 माइनस 360 इट इज़ 900 रुपीज़। 900 इज़ द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो कितना भी कैपेसिटी होने दो, 60, 80, 75, 50, तो ये जो है 900 वो फिक्स ही रहेगा क्योंकि वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है। और ये जो है 360 वो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एज पर कैपेसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने मटेरियल एंड लेबर फाइंड आउट किया था। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज़ अभी हम लोग का फिक्स्ड ओवरहेड तो रेडी है, दैट इज़ ये कौन सा भी कैपेसिटी रहने दो फिक्स ओवरहेड तो इतना ही रहेगा, लेकिन वेरिएबल तो चेंज होता जाएगा क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये पर यूनिट नहीं है, ये अमाउंट में है। पर यूनिट वेरिएबल हमेशा फिक्स ही रहता है, मतलब ₹2, 4 ऐसा जो पर यूनिट वाला रहता है वो, लेकिन ये अमाउंट है, तो अमाउंट है तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे कि 50% कैपेसिटी के लिए वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा। तो इधर हम लोग ने फाइंड आउट किया 60% के लिए 360। ओके, 60% के लिए 360, 60% के लिए 360 है, तो हम लोग का 50% के लिए कितना आएगा,
चाहिए तो हम लोग 100% के लिए निकाल के उसके ऊपर अगेन 50%, वो सब पार्ट भी कर सकते हैं, और इस डायरेक्टली ऐसा किया तो भी चलेगा। तो इधर क्या आएगा, 360 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 60, सो इट इज़ 300, ठीक है 300। तो 50% कैपेसिटी का टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब जो टोटल अमाउंट हम लोग को चाहिए वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड, तो फिक्स तो सब लोग का सेम ही रहेगा, दैट इज़ 900, सो फिक्स है 900, प्लस वेरिएबल हम लोग ने फाइंड आउट किया दैट इज़ 300, सो टोटल इज़ 1200। हम लोगों का आ गया टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज़ 1200 एट अ 50% कैपेसिटी। तो हम लोग फिल करके लेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड 1200 एट अ 50% कैपेसिटी। वैसे ही सेम हम लोग को अभी 75% का फाइंड आउट करना है। सो इधर हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 60% के लिए 360 है, ओके 60% के लिए 360 है वेरिएबल ओवरहेड, तो 75% के लिए कितना, सिंपली सब जगह पे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। सो 360 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय 60, इट इज़ 450 रुपीज़ 450, ओके। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज़ फिक्स ओवरहेड प्लस वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स तो हम लोग का 900 है, सो 900 plus this variable overhead that is 450, so 900 plus 450 it is 1350 rupees 1350, so इधर लिख के लेंगे 1350, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसका भी सेम वर्किंग नोट आएगा। सी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इट इज़ अ सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सो 60% कैपेसिटी का हम लोग ने जैसे फाइंड आउट किया प्रोडक्शन का, वैसे ही सो वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, को बाइफरगेट करना है, से वेरिएबल अलग करना है और फिक्स अलग करना है। सो वेरिएबल के लिए डिफरेंस इन ओवरहेड, फटाफट हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सी 80 में से हम लोग को 60 माइनस करना है, सो 660 माइनस 620 इट इज़ 40, सो डिफरेंस इन ओवरहेड इज़ 40 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी दैट इज 60 डिवाइड बाय डिफरेंस इन आउटपुट 80% कैपेसिटी माइनस 60%, सो इट इज़ 20। सिंपली हम लोग कैलकुलेट करेंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 20, सो इट इज़ 120 रुपीज़ 120 इज़ द वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट अ 60% कैपेसिटी। नेक्स्ट है फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सो टोटल ओवरहेड माइनस वेरिएबल ओवरहेड। सो टोटल हम लोग 60% का ही लेंगे, सो 60% का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन है 620, ओके रुपीज़ 620 टोटल है, माइनस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड दैट इज़ रुपीज़ 120, सो हम लोग का आ गया रुपीज़ 500। 500 इज़ द फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अभी हम लोग एट अ 50% कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। सो 50% पे वेरिएबल ओवरहेड कितना होगा, सी 60% के लिए 120 है, 60% के लिए 120 है, तो हम लोग को चाहिए 50% के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 120 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 60, 100 रुपीज़ 100 इज़ द वेरिएबल ओवरहेड एट अ 50% कैपेसिटी। नेक्स्ट है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओके सो फिक्स्ड हम लोग का आया है 500 रुपीज़ 500 प्लस वेरिएबल है 100, सो टोटल आएगा 600 एट अ 50% कैपेसिटी, सो टोटल इज़ 600। नेक्स्ट अभी 75% कैपेसिटी, सो 60% कैपेसिटी पे 120 है, 60% कैपेसिटी पे 120 है, तो 75% के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 120 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय दिस 60, इट इज़ 150 रुपीज़ 150, ओके। सो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फिक्स हम लोग का है 500 रुपीज़ 500 प्लस वेरिएबल है रुपीज़ 150,
सो टोटल इज ₹650. ओके, सो ये भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. मैं अभी फास्ट जा रही हूँ क्योंकि प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोग ने देखा है, वही प्रोसीजर है, इसीलिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके देख लेना. नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सेम टू सेम प्रोसीजर. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज अ सेमी वेरिएबल ओवरहेड. तो इधर भी हम लोग को वेरिएबल अलग करना है, फिक्स अलग करना है. सो एट अ 60% कैपेसिटी वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. सो डिफरेंस इन ओवरहेड. तो डिफरेंस के लिए सी 80% का है 740 और दिस 60% का है 680. सो 740 माइनस दिस 680 इट इज़ 60. सो डिफरेंस इन ओवरहेड है 60 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी 60 डिवाइड बाय डिफरेंस इन आउटपुट. सो 80% माइनस 60% इट इज़ 20. सो सिंपली हम लोग को कैलकुलेट करना है 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइड बाय 20 इट इज़ 120. So ₹120 is the variable, sorry 180. ₹180 is the variable selling and distribution overhead at a 60% capacity. Fixed selling and distribution overhead. So उसके लिए हम लोग टोटल लेंगे. सी 60% कैपेसिटी पे टोटल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 680. सो 680 टोटल है. उसमें से अगर वेरिएबल ₹180 माइनस किया तो हम लोग का आएगा ₹500. सो 500 इज़ द फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अभी हम लोग एट अ 50% कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए वेरिएबल ओवरहेड सी 60% कैपेसिटी पे 180 है. ओके, 60% कैपेसिटी पे 180 है. देन व्हाट फॉर 50% कैपेसिटी? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. So 180 multiplied by 50 divided by 60 it is 150. ₹150. So total selling and distribution overhead, that is fixed overhead. See, fixed overhead is 500 ₹500 plus variable overhead is ₹150. So total is ₹650. 650. Okay. नेक्स्ट है एट अ 75% कैपेसिटी. सो 60% के लिए 180, 60% के लिए 180. देन व्हाट फॉर 75%? ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 80. इधर भी हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, दैट इज़ 180 मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइड बाय 100. सो इट इज़ 225. सो 225. उसके बाद फिक्स ओवरहेड है हम लोग का सी 500 है. सो इधर 500 प्लस वेरिएबल इज़ 225, टोटल इज़ 725. तो इधर हम लोग ने वो लिखा है 725. सो इधर हम लोग का टेबल कंप्लीट है. अभी सिंपली हम लोग एक एक का देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. सो 50% कैपेसिटी का जो कॉस्ट है उसका टोटल हम लोग को लेना है 1500 प्लस 2000 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 650. टोटल इज़ 5950. तो टोटल कॉस्ट है 5950. हम लोग को सेल क्वेश्चन में ही दिया है. सी 50% कैपेसिटी होगा तो सेल हम लोग का टर्नओवर यानी कि सेल 49.5 लाख. तो इधर अच्छे से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. सी 49.5 लाख बोला है, ठीक है. तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले लाख से, इतना आया. हम लोग को चाहिए 1000 वाला अमाउंट ना, तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हम लोग का सेल आ जाएगा 4950. ठीक है, तो सेल इज़ 4950. अभी हम लोग कैसे करते हैं, सेल में से कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है. सो सेल इज़ 4950 माइनस कॉस्ट इज़ 5950. तो हम लोग को इधर लॉस हो रहा है क्योंकि माइनस में अमाउंट आया. सो लॉस इज़ 1000. अगर 50% पर रन करना है ऑपरेशन तो लॉस हो जाएगा 1000 का. तो इधर हम लोग इसका लेंगे टोटल अभी 75% का 2250 प्लस 3000 प्लस 1350 प्लस 650 प्लस 725. टोटल इज़ 7975 इज़ द टोटल. अभी इसका भी सेल हम लोग को क्वेश्चन में दिया है. सी अगर 75% कैपेसिटी पे रन करना है तो हम लोग का सेल होगा 90 लाख. सेल होगा 90 लाख. सो इधर भी अच्छे से करना है. सी 90 लाख बोला है, सो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लाख से.
सो इट इज़ 90 लाख। ओके, डिवाइड करेंगे, हम लोग को चाहिए 1000 वाला, सो डिवाइड करेंगे 1000 से, 9000 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को इधर लिखना है 9000। सो सेल इज़ 9000। अभी हम लोग सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सो सेल इज़ 9000 माइनस कॉस्ट इज़ 7975, प्रॉफिट इज़ 1025 इज़ द प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका भी रिजल्ट है और सेकंड ऑप्शन है उसका भी रिजल्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अगर हम लोग ने सडनली क्लोज किया, मतलब सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन किया, तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 950 का, यानी कि 9,50,000, क्योंकि जो अमाउंट्स है वो थाउजेंड्स का वो हम लोग ने किया है। सी 950 है, मल्टीप्लाइड बाय दिस 00 मतलब 1000, सो इट इज़ 9,50,000। इसका मतलब अगर सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन किया तो 9,50,000 का टोटल कॉस्ट आएगा। कॉस्ट यानी कि हमारा पैसा जा रहा है, सो इट इज़ अ लॉस। इन शॉर्ट, सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन किया तो 9,50,000 का लॉस हो रहा है, और इधर 50% कैपेसिटी पे रन किया तो इधर हम लोग का 10 लाख का लॉस हो रहा है। सी लॉस 1000 है, उसके ऊपर 30, सो कितना आया 10 लाख। तो इधर भी लॉस हो रहा है 9,50,000 का, इधर भी लॉस हो रहा है 10 लाख का। प्रॉफिट 75% कैपेसिटी पे होने ही वाला है, क्योंकि तभी क्या है ना, मार्केट हमारा नॉर्मल होने वाला है, सो 75% पे प्रॉफिट ही होगा। अभी हम लोग को चूज़ करना है कि हमें सस्पेंशन करना है कि 50% कैपेसिटी पे रन करना है, क्योंकि 75% वाला तो नेक्स्ट ईयर का पार्ट है, इसीलिए हम लोग ने नेक्स्ट ईयर लिखा है। वो तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अभी डिसाइड करना है कि बंद करके नेक्स्ट ईयर 75% पे चालू करना है, कि अभी 50% कैपेसिटी पे रन करके नेक्स्ट ईयर 75% कैपेसिटी पे रन करना है, वो हम लोग को डिसाइड करना है। सो उसके लिए हम लोग को बुक में कंक्लूजन दिया है, वो अच्छा दिया है, हम लोग वो देखेंगे। सी, analysis of the above competitive data shows that the company continues operation at a 50% capacity, there will be a loss of 10 lakh। हम लोग ने जो फाइंड आउट किया 10 लाख का लॉस, वही वो लोग बता रहे हैं कि अगर हम लोग ने 50% कैपेसिटी पे रन किया तो लॉस होने वाला है 10 लाख का। ऑन द अदर हैंड, इफ द ऑपरेशन आर सस्पेंडेड द लॉस विल बी 9,50,000। ठीक है, तो सस्पेंशन का लॉस, कॉस्ट 9,50,000 यानी कि लॉस ही है, सो वो लॉस आएगा 9,50,000 का। ओके, thus the additional loss of ₹50,000 only। इसका मतलब है अगर हम लोग ने पूरा सस्पेंशन किया तो 9,50,000 का लॉस होगा, और 50% कैपेसिटी पे रन किया तो 10 लाख का, यानी कि 50% कैपेसिटी पे 50,000 का। ये दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया, मतलब सस्पेंशन और 50% पे, सी सस्पेंशन वाला लॉस और 50% वाला लॉस, इनका कंपैरिजन किया तो ओनली 50,000 का ही डिफरेंस है। सी, अभी ये कॉमन थिंकिंग है कि अगर कोई भी बिजनेस हम लोग ने बंद किया और 1 ईयर के बाद जब भी मार्केट नॉर्मल होगा तभी चालू किया, तो वो केस में क्या होता है कि हम लोग के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो छोड़ के जाते हैं, तो हम लोग को नए एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी मशीनरीज है वो 1 ईयर बंद रहने के बाद उसका कंडीशन अच्छा नहीं होता, उसका रिपेयर्स का खर्चा आता है, और एल्स इमेज भी कंपनी का ख़राब होता है, क्योंकि 1 साल बंद करके बाद में अगर कंपनी ने अगेन प्रोडक्शन चालू किया तो तब तक लोग भूल जाते हैं कि कौन सा कंपनी था और क्या प्रोडक्ट था। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ता है। ओनली लॉस कम हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग सस्पेंशन नहीं कर सकते प्रोडक्शन का। ठीक है, तो इधर हम लोग वही रीजन्स इधर दिया है। सी, ओनली एडिशनल लॉस हो रहा है हम लोग को, अगर 50% कैपेसिटी पे रन किया तो 10 लाख का लॉस है, तो ओनली 50,000 का लॉस ज़्यादा है, लेकिन बेनिफिट्स ज़्यादा है अगर 50% कैपेसिटी पे रन किया तो। सी, if the productions are suspended, the company may have encounter the following problems। तो following problems create हो सकते हैं अगर सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन किया तो। सी, प्रॉब्लम ऑफ रिक्रूटिंग न्यू पर्सनल, यानी कि न्यू स्टाफ हम लोग को 1 ईयर के बाद अपॉइंट करना पड़ेगा। लिंक विथ द ओल्ड कस्टमर्स विल बी ब्रोकन। 1 ईयर तक कौन याद रखने वाला है, मतलब कस्टमर जो रहेगा वो दूसरे कंपनी के पास जाएगा ना, उसका दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट वो लोग यूज़ करने लगेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट तो भूल जाएंगे। इट मे बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द इमेज ऑफ द कंपनी। ऑफकोर्स कंपनी का इमेज बैड हो जाता है इसकी वजह से। अटेंडिंग 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर फॉर 1 ईयर मे नॉट बी इजी टू अचीव। सी, मैंने वही बोला कि अगर बंद करके बाद में 1 ईयर के बाद इमीडिएटली हम लोग अगर 75% कैपेसिटी पे रन करना चाहते हैं तो पहले हम लोग को हमारा वर्किंग रूटीन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग 75% कैपेसिटी पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वो ईजी नहीं है।
क्योंकि धीरे धीरे कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है। इमीडिएटली हम लोग 75% कैपेसिटी पे नहीं जा सकते, लेकिन अभी अगर हम लोग ने 50% पे किया तो हम लोग 75% ईजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि 25% का ही डिफरेंस है। लेकिन 0 से डायरेक्टली 75 इज़ नॉट ईजी. It may be therefore be seen from the above, even though the company may just save 50,000 by doing it, may face the a lot of difficulties as listed above. इसका मतलब अगर हम लोग ने 50,000 का लॉस कम हो रहा है ये देख के सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन किया तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे. Final recommendation: the company is advised to continue production at a 50% utilization and never mind a small loss of 50,000 by continuing production in the view of factors discussed above. ओके बाकी ये सब पार्ट तो वो हम लोग बोलते हैं ना, रिपोर्ट का फाइनल जैसे लिखते हैं ना, एंड होता है वो, दैट इज़ होप यू फाइंड द अबव रिपोर्ट एनालिसिस इन ऑर्डर, वो सब छोड़ दो. हम लोग को कंक्लूजन लिखना है कि क्या हम लोग को करना चाहिए. तो इधर हम लोग वही कंक्लूजन देंगे कि 50% कैपेसिटी पे रन करना ही बेटर रहेगा, भले ही 50,000 का लॉस ज़्यादा हो लेकिन वही बेटर रहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना इजी नहीं है. 50% कैपेसिटी से 75% कैपेसिटी जाना बेटर होगा नेक्स्ट ईयर में. सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट वी शुड कंटिन्यू एट अ 50% कैपेसिटी. तो ये क्वेश्चन में वही सिर्फ हम लोग को रिकमेंड करना था. सो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.